नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने मैं हूं रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला। सबसे पहले हम अपनी बात रखेंगे मुंबई हाई कोर्ट को। मुंबई हाई कोर्ट के सभी जजों को हम प्रणाम करते हैं और मुंबई हाई कोर्ट से ये विनती करते हैं कि आपके जो भी आदेश होते हैं वो जनता के लिए सर्वोपरि होते हैं, देश के लिए सर्वोपरि होते हैं, लेकिन यहाँ की जो कानून व्यवस्था की जो पूरा सिस्टम है वो इतना सड़ चुका है कि आपकी बातों को हवा में उड़ा देते हैं। जबकि आपने एक आदेश पारित किया है और काफ़ी समय से आप जनता के लिए पूरी ईमानदारी से, मेहनत से इस बात को लागू करते हैं, बराबर डंडा चलाते हैं कि जितने भी फुटपाथ हैं वो जनता के लिए हैं और जितने भी रेलवे स्टेशन हैं वो जनता के आने जाने के रास्ते हैं, वहाँ फेरी वालों को ना बैठाया जाए। लेकिन जितनी बार भी आपने डंडा चलाया, आपका पेपरों में हेडिंग में आया, 2 दिन 3 दिन कार्रवाई होती है, उसके बाद फिर वापस से ये लोग फेरी वालों को बैठा देते हैं। ये एक हकीकत है कि इसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन मिला हुआ है और इन्हीं की मौजूदगी में ये लोग अपना काम करते हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि जो बड़े बड़े ड्रग्स के कारोबार होते हैं, जितने भी बड़े अवैध धंधे होते हैं, चाहे वो मिलावट के धंधे हो या वो ड्रग्स के काम हो या वो खाने में गुटखा वुटखा जो भी कुछ रहता है उसके धंधे हो, उनमें इन लोगों को, शासन प्रशासन के लोगों को बहुत मोटा हफ्ता आता है। तो माननीय मुंबई उच्च न्यायालय जी इन हफ्ते के कारण ये पूरे देश को, आर्थिक नगरी मुंबई को एक अड्डा बनाने पर तुले हुए हैं। इस बात पर गौर किया जाए कि इनके हफ्ते के कारण, इनकी वसूली के कारण हमारा मुंबई शहर नक्शे में कहीं ऐसा ना हो कि ड्रग्स माफियाओं का अड्डा, वसूली का अड्डा या फेरी वालों का अड्डा, इसका नाम खराब करने पर तुले हुए हैं। यहाँ पे शासन प्रशासन के कुछ लोग मिले हुए हैं। कल का वाकया है, संडे का दिन था, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पर गया। करीब 1 बजे से 3 बजे के बीच की बात है, कल की बात है, संडे की। तो कुछ बांग्लादेशी फेरी वालियों ने, एक बांग्लादेशी मेरे पास आया और मुझे रोक लिया कि मोबाइल दो, आपके वीडियो पर हमको परेशानी होती है, वीडियो पर निकालना बंद करो वरना हम पुलिस के जरिए काम करवाएंगे, आपको फंसवाएंगे। एक बांग्लादेशी आया, मैंने उसका हाथ पकड़ा, चलो पुलिस स्टेशन। इतने में और 5-6 जने आ गए। तो उनको मैंने एक ही चीज़ बोली, अगर तुम छेड़खानी करोगे, कुछ हमला करोगे, तो मुंबई में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उसमें आपके चेहरे आएंगे और कानूनी सख्त कार्रवाई होगी। हम तो जो काम कर रहे हैं हम अपना काम करेंगे, तुम अपना काम करो। आप हमको क्यों वीडियो निकालती हो आप हमारा? हमने उनको एक ही बात बोला, रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, उसके जाने के रास्ते आप उसको कैसे घेर सकते हो? उनका एक ही कहना है, हम तो अपनी मनमानी करेंगे, इसमें शासन प्रशासन को पैसा जाता है, तो आप कौन हो? इस तरीके की धमकियां दी, आप मान जाओ मान जाओ मान जाओ। किस तरह से भी मैंने उनको समझाया कि आप अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे, और अगर ज़्यादा करोगे तो मुझे ऊपर कंप्लेंट करनी पड़ेगी। बोले कहीं भी कंप्लेंट करो, होगा कुछ नहीं, होगा तो वही जैसा हम चाहेंगे। ठीक है, ये बात करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी और मुंबई उच्च न्यायालय जी हम निकल गए और रात को इस बात का सबूत हमें मिला कि इसमें कुछ नीचे स्तर के पुलिसकर्मी हैं जो अपने अधिकारियों का नाम खराब करने पर तुले हुए हैं और उसकी वजह से वहाँ से वसूली करते हैं। हुआ यूँ, हम किसी का नाम नहीं लेंगे और पेट पर लात मारना चाहते नहीं है। हमको करीब 8 बजे एक पुलिसकर्मी हमको मिले, उनको सब जानकारी, उन्होंने हमें कहा, हमने उनसे कहा कि यहाँ फेरी वालों का अवैध कब्जा है, आप इस पर ध्यान क्यों नहीं देते? उल्टा वो हमको समझा रहे हैं कि आप फेरी वालों के वीडियो निकालना बंद करो, नहीं तो मुश्किल होगी। हमने उनको समझाया, आप देश की भलाई के लिए हो, आपने जो वर्दी पहनी है वो महाराष्ट्र की भलाई के लिए, देश हित में काम करो। आप ऐसे लोगों का सपोर्ट करोगे तो अपने अधिकारियों का आप अवहेलना करते हो, उनका नाम खराब करोगे, महाराष्ट्र का नाम खराब करोगे। बोला ये कुछ नहीं चलता है,
उन्होंने ये कहा कि नेता कितने भ्रष्ट हैं, वो देखो, कितना करोड़ों रुपया अरबों रुपया वो खाते हैं, वो देखो, जो हवाले का पैसा चलता है उसमें नेता शामिल है, वो देखो। उन्होंने उल्टा हमें समझाना शुरू कर दिया। हमने उनको एक ही बात बोली, आप अपना कर्तव्य का पालन करें, हमें अपने काम पे छोड़ें, हम अपना काम करते हैं और देश हित में काम करते हैं। और हमें उल्टा समझाने लगे कि आप वीडियो बनाना बंद कर दो। हमने उनको बोला, एक ही चीज़ समझाई, जब डीजी साहब का ऑर्डर है कि देश हित में वीडियो बनाए जा सकते हैं, तो वीडियो बनाने से आप कौन हो रोकने वाले। तो मेरा मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब से हाथ जोड़कर विनती है कि आपके नीचे के लोग आप लोगों की छवि खराब कर रहे हैं और चंद रुपयों के लिए आपका और मुंबई का और मुंबई कोर्ट का, हाई कोर्ट का पूरा नाम खराब करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि उन्हें पीने को खाने को पैसा चाहिए। उनका खुला बात है, जब नेता करेगा भ्रष्टाचार तो हमारे लिए भी रास्ता होना चाहिए। उनका कहने का मतलब सीधा ये था। हम किसी के मुंह नहीं लगते हैं, हम निकल आए। मेरी मुंबई हाई कोर्ट से विनती है और मुंबई पुलिस कमिश्नर साहब से विनती है, और आज तो मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से भी विनती करूंगा कि देवेंद्र फडणवीस साहब, क्या आपके महाराष्ट्र में सच बोलने वालों को, जो देश हित में काम करता है, उनको इस तरीके से परेशान किया जाता है? इस पर आप संज्ञान लीजिए। और एक बात, जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं, उन कैमरों का एक कनेक्शन आप अपने पास रखिए, क्योंकि आपको मालूम पड़ेगा हमारे ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। क्योंकि जिस तरह हमें घेरा जा रहा है, सादा वर्दी में कुछ पुलिसकर्मी नीचे स्तर के जो फेरी वालों से मिले हुए हैं, वो भी हमारे चारों ओर डराने की हमको कोशिश कर रहे हैं। कल रात का भी एक वाकया है, हमारे चारों ओर कुछ लोग डराने की कोशिश करते थे सादा वर्दी में। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा काम हमें करने दो, आपका काम आप करिए, वरना ये चिट्ठे इतने खुलेंगे कि सबको परेशानी होगी। अगर मेरी मौत होती है तो इसमें जिम्मेदार मुंबई पुलिस के नीचे के लोग होंगे, दूसरा कोई नहीं होगा। क्योंकि फेरी वालों के हौसले जो बुलंद हैं, दबंगता से गुंडागिर्दी करते हैं, वो पुलिस के ऊपर फैलते हैं। पुलिस के कर्मी कहीं ना कहीं नीचे पूरे गठजोड़ हैं, और हो सकता है इन्हीं के बैठाइयों हों। ये बीएमसी और पुलिसकर्मी मुंबई का पूरा नाम खराब कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी पुलिसकर्मी ऐसे हैं। हमारी मुंबई पुलिस बहुत मजबूत है, बहुत ताकतवर है, इसीलिए पूरी दुनिया में नाम गिना जाता है इस पुलिस का। लेकिन कुछ लोग, जैसा कि नेताओं में गंदगी है, कुछ नेताओं में, ऐसा ही कुछ लोगों में गंदगी है। इस लालच के कारण कुछ नीचे स्तर के पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर रहते हैं, नीचे स्तर के छोटे, कहीं ना कहीं वो आपका नाम खराब करते हैं, मुंबई का नाम खराब करते हैं। मेरी देवेंद्र फडणवीस से विनती है, अगर हमला होता है मेरे ऊपर कहीं भी, तो उसकी जिम्मेदार, नाम खराब हो जाएगा मुंबई पुलिस का। और मैं हाई कोर्ट से विनती करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से विनती करता हूँ, इन्होंने धमकी दिया है कि हम अगर नहीं माने तो हम पुलिस से करवाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि पुलिस पूरी तरह से अंदर के नीचे के लोग मिले हुए हैं। आप संज्ञान लीजिए, आप ध्यान में रखिए, हम किसी का ना तो नाम लेते हैं, ना किसी की फोटो बताएंगे, ना किसी का कैमरा बताएंगे, लेकिन आखिर क्या चलता है महाराष्ट्र के मुंबई शहर में? अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं करते, क्यों सपोर्ट करते हैं? जितने भी गैर कानूनी काम है वहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस का कलेक्शन है। ये बात समझ के चलिए, नेताओं का कनेक्शन है, ये बात समझ के चलिए। सख्त एक्शन लेना होगा योगी स्टाइल में देवेंद्र फडणवीस जी, वरना ये मुंबई शहर को, जो इतना खूबसूरत है, किसी लंदन से कम नहीं, पेरिस से कम नहीं, स्विट्जरलैंड से कम नहीं, लेकिन इस मुंबई को ये कचरा कर देंगे और मुंबई का नाम खराब करने पर तुले हुए हैं ये डिपार्टमेंट के कुछ लोग। मेरी विनती है, सख्त कार्रवाई की जाए और कैमरे चालू रखिए। ये कभी भी हमला कर सकते हैं, इसमें जिम्मेदार पुलिस ही होगी, क्योंकि बिना पुलिस के इन फेरी वालों का ताकत नहीं हो सकता हमसे बात करने का, धमकाने का, अटकने का। ये ताकत कहाँ से आई? ये इन्होंने ताकत है। इनकी ताकत फेरी वालों को मिलती है, इनकी ताकत ड्रग्स वालों को मिलती है, इनकी ताकत कहीं भी जो गैर कानूनी काम करने वाले हैं उनको मिलती है। तो ये नाम खराब होता है मुंबई पुलिस का। मेरी कमिश्नर साहब से विनती है, आप लोग ऊपर बैठे हैं, आपके किसी भी अधिकारी को कोई भी जानकारी नहीं दी जाती और चंद पैसों में खेल कर देते हैं बड़ा और आपका नाम खराब कर देते हैं। इसीलिए कोर्ट का जो टेंशन है, जो डंडा है, वो आप लोगों को सहन करना पड़ता है, जबकि पूरी गलतियां, पूरा जिम्मेदारी इन लोगों की है। जहां आप नीचे फ़ोन करते हैं वही लोग आपका
आपके काम को गलत तरीके से पेश करते हैं। मैं मुंबई के महाराष्ट्र शहर से, मुंबई से और मुंबई महाराष्ट्र के सीएम साहब देवेंद्र फडणवीस से विनती करता हूँ, अच्छे लोगों को बचाना आपका कर्तव्य है। जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र की शान को बरकरार रखा, दुश्मनों को पराजित किया, आज वही महाराष्ट्र में रहने वाले लोग सच बोलने वालों को चंद पैसों के लिए फंसाने का जो काम कर रहे हैं, उस पर गौर किया जाए और डिपार्टमेंट पर पूरी तरह कंट्रोल लगाया जाए, वरना बहुत परेशानी होगी। देवेंद्र फडणवीस जी, आपके पास गृह मंत्रालय, बड़ी खुशी की बात है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये बहुत ज़रूरी था कि कंट्रोल रहेगा। आप सीसीटीवी कैमरे का एक कनेक्शन अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि यहाँ पर क्या चलता है, पार्किंग के नाम पर लूटा जाता है, फेरी वालों के नाम पर गंदगी फैलाई जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक टर्मिनल है, वो लोगों के लिए है, वो विरासत है, विश्व धरोहर है, उसका नाम है, दुनिया में लोग देखने आते हैं। पूरा झुंड का झुंड कैसे बैठता है, बिना मिलीभगत के बैठ जाएगा। एक गाड़ी गलत पार्किंग में खड़ी कर देते हैं तो टोल वालों को सपना आ जाता है, सपने में भगवान आ जाते हैं और वो उन्हें बता देते हैं कि टोल पे गाड़ी खड़ी है गलत तरीके से, उसको चार्ज मार देते हैं। देखिए, ये बहुत समझने की बात है। ट्रैफिक पुलिस भी अपने कर्तव्य का सही पालन नहीं कर रही है और नीचे के लोग भी सब मिले हुए हैं गलत लोगों से। पैसा कमाने के लिए अपने शासन की मर्यादा को ना बेचें, पैसा कमाने के लिए अपने कर्तव्य का सौदा ना करें, पैसा कमाने के लिए अपने देश को बर्बाद ना करें और पैसा कमाने के लिए अपने चरित्र को काला दाग न लगाएं। मेरी विनती है, पैसा कई तरीके से कमाया जा सकता है, मांगो, खुशी से देगा जरूर। आपको तकलीफ है, किसी से पैसा मांगो, लेकिन ड्रग्स के कारोबारियों में मिले हुए हैं शासन प्रशासन के कुछ लोग, वरना मुंबई पुलिस अगर अधिकारी चाहे तो 1 सेकंड में मुंबई साफ हो जाएगा, एक भी कारोबारी नहीं रहेगा। ये गारंटी मेरी है 100%, मैं जानता हूँ। लेकिन वो ऊपर के अधिकारी क्या करें, उनको नीचे बात ही नहीं मिलती है, सही बात पहुँचती नहीं है, माल छोटा मोटा पकड़ा जाता है, बड़ा माल निकल जाता है, क्योंकि मोटा माल खाने की ये आदत पड़ चुकी है डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को। ये गंदगी साफ होनी चाहिए। मुंबई कोर्ट से मेरी विनती है, मुझे धमकाया जाता है, कई प्रकार से मुझे रोका जाता है, कृपया करके अगर मुझे कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी और मुंबई का नाम बहुत खराब होगा, क्योंकि हमने कभी किसी के पेट पर लात नहीं मारी है। हमने एक ही बात कही है, पब्लिक को परेशान ना करें और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो जाने आने के रास्ते हैं उन पर कब्जा ना करें। बस यही हमारी मांग है, दूसरी कोई मांग नहीं है। उसके बावजूद आपके शासन प्रशासन के लोग अगर हमें डराते धमकाते हैं तो ये जग जाहिर होगा। मेरी न भारत टाइम्स से विनती है, न भारत से विनती है, टाइम्स ऑफ इंडिया से विनती है, जो भी पत्रकार मेरी बात सुनते हैं आप सुनिए और दबंगता के साथ इस विषय को उठाइए कि मिली भगत के बिना कोई भी गैर कानूनी काम मुंबई के अंदर नहीं हो सकता है। मिली भगत, और ये मिली भगत कौन खत्म करेगा? ये मिली भगत खत्म करेंगे योगी आदित्यनाथ की बात अगर कोई आया है सीएम तो वह है देवेंद्र फडणवीस। उनका नाम सबसे आगे है कि योगी स्टाइल में देवेंद्र फडणवीस मुंबई की सबूतता, प्रभुसत्ता को, मुंबई के अस्तित्व को और मुंबई के नाम को ऊंचा करने के लिए ठोस कदम उठाएंगे और योगी स्टाइल में ठोकेंगे, तारीख नहीं फैसला करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ कि देवेंद्र फडणवीस जी मेरा वीडियो देखिए और इस बात पर गौर कीजिए। मुंबई पुलिस कमिश्नर से विनती है, मेरे वीडियो को गौर करिए और मुंबई उच्च न्यायालय जी से विनती है आप संज्ञान लीजिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ मुंबई से मैं हूँ रविंद्र जैन। जय हिंद, सदैव देश हित में तत्पर।